खबर इन्फो, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं श्री तिवारी खबर घर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुरा समय आने पर क्या करना चाहिए? दोस्तों, आप लोगों की जहन में आता होगा कि हम लोगों के साथ इतना कुछ बुरा हो जाता है, हम लोग किसी कार्य को सफल ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे हमें सफलता मिले, हम आगे बढ़ें? तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को और इस बात को अच्छे तरीके से अपने जहन में डाल लीजिए, सुन लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। किस्मत या भाग्य वैसे तो हमेशा इंसान के कर्म से ही तय होता है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोप कर उसे सौभाग्य और दुर्भाग्य का नाम दे देता है। लेकिन अगर कभी आपका सामना बुरे समय या दुर्भाग्य से हो जाए तो ऐसा क्या करें कि आपका दुर्भाग्य ही आपके सौभाग्य में बदल जाए? जी हाँ, इस प्रश्न का जीवन में एक ही उत्तर है: धैर्य, धीरज, सब्र। कुछ भी कहिए, लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए। संकट और असफलता की घड़ी में हमेशा धैर्य से ही, धीरज से ही काम लीजिए। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं। हमेशा हमारे प्रयास की विफलता हमें सफलता के पथ से भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, हार के भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। प्रयास को कमी से ही सफलता हमारी छिटक जाती है। सफलता कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया होती है जो आजीवन निरंतर चलती रहती है। सफलता का कारवां सकारात्मक सोच से आगे बढ़ रहा है। एक बार जब आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो आप आगे लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इसी प्रकार सफलता हमारे जीवन की यात्रा बन जाती है। किंतु सफलता सबके हिस्से में आती हो ऐसा तो नहीं। असल में सफलता अक्सर हमसे इसलिए दूर रह जाती है क्योंकि हम उसके लिए उतने प्रयास नहीं करते, उसे पाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करते जितनी कि लक्ष्य को सफलतापूर्वक पाने के लिए करना चाहिए। हम अक्सर मंजिल पाने से पहले ही थम जाते हैं और संघर्ष की राह से विमुख हो जाते हैं। तो दोस्तों, सुनिए वह कहानी जो आपको बताएगी जीवन में सफलता पाने का राज। जी हाँ, एक बार सुकर्ता से किसी आदमी ने पूछा, सफलता का क्या राज है? सुकर्णा ने उसे नदी किनारे ले गए। बोले कि सफलता का राज इस नदी में ही है, चलो अंदर चलो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। आदमी सुकर्ता के साथ नदी में घुस गया। जब गर्दन तक पानी आ गया तो आदमी बोला, अब तो बता दो सफलता कैसे प्राप्त होगी? सुकर्ता ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे नदी में डुबो दिया और खुद उसके कंधे पर बैठ गया। उस आदमी ने उसे हटाने की कोशिश की। वह शक्तिशाली सुकर्ता को अपने ऊपर से हटा ही नहीं पाया, उसमें नाकामयाब रहा। जब वह आदमी बिल्कुल डूबने वाला था तो उसे लगा कि अब तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सुकर्ता को गिरा दिया और चिल्लाने लगा, ये क्या तरीका है? तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो पहले ही बता देते, अब क्या मुझे मार डालोगे? सुकर्ता ने उससे कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी बात में है, जब तुम डूब रहे थे तो तुमने शुरू में इतनी ताकत नहीं लगाई। आदमी ने कहा, पहले तो मुझे लगा कि मैं नहीं डूब रहा, मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो, इसलिए मैंने थोड़ी सी ताकत लगाई और सोचा तुम खुद ही हट जाओगे। लेकिन जब मेरा दम इस पानी में घुटने लगा, तुम हटे नहीं, तुम टस से मस नहीं हुए, तो मैंने सोचा ये तो पागल हो गया है, मुझे मार ही डालेगा। यदि मुझे जिंदा रहना है तो अपनी पूरी ताकत लगाकर इसको हटाना होगा और अपनी जान बचानी होगी। तब सुकर्ता ने उससे कहा, बस सफलता भी हमारे पूरा प्रयास चाहती है, थोड़ी भी कमी रह गई वह हमसे अपना मुख मोड़ लेगी और हमें झटक देगी और ऐसे इंसान का वर्ण कर लेगी जो सफलता पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है। तो दोस्तों, आपने सुना ना कि सफलता हो या अपनी जान बचानी हो या ऐसा कोई भी कार्य हो, इसमें अपना पूरा प्रयास करना चाहिए, पूरी ताकत लगाना चाहिए। तो बस ऐसे ही आप भी जोश जगाएं, होश बढ़ाएं, आसमान को छू लें, नई सफलताओं के सपने इन आँखों में भर ले। अपने मन को कभी मायूस न रखें, बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुटे रहें। कामयाबी आपको ही मिलेगी, आपका भाग्य जरूर चमकेगा। तो दोस्तों, इस बात पे गौर कीजिएगा कि जो आपके मन में आता है कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है, हम सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, तो ये आपसे ही जुड़ा हुआ है।
आप लोग अगर प्रयास करते रहेंगे और अपने प्रयास में पूरा ताकत लगाएंगे, धैर्य रखेंगे, तो आपका कार्य हमेशा बनता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर धर्म। धन्यवाद।